भाई आप लोगों को पता है यार 12th एपिसोड पे आ गए इस मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज और मुझे यार बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से इस सीरीज पे। और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अटेंडेंस भी मार्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार देख तो रहे वीडियो लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। भाई अच्छी बात नहीं है, कर दो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस मार्क अपनी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई कितनी बार बोलूं, बेल आइकन पर ऑल कर दो सो दैट फ्यूचर में आपको इस सीरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी कोई वीडियोस में डालता रहता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई हमने इस सीरीज में बहुत कुछ सीख लिया है, मतलब हमारा माइंडसेट बिल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह कैसे करना है ये हमें समझ में आ गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है और बेसिक्स मैंने बता दिया आपको, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, क्वालिटी वाइज स्टॉक को जज करना है, आप लोग कर रहे होगे कैसे करना है। और उसके बाद अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए वो मैंने सारी चीजें उसमें बताई। अब आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इस टेक्निकल एनालिसिस के, जो मैं बहुत बार इस चीज के बारे में बात भी करता हूं, चैनल का नाम भी इसी पे ही है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मतलब मैं बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में जिसको ईएमए चार्ट पे समझ में आ गया ना, तो उसको मतलब मैक्सिमम स्टॉक मार्केट समझ में आ गई। और आज हम इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, और मैं यही बोलूंगा जिन लोगों को नहीं समझ में आता इस वीडियो को देखने के बाद बहुत समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मेरी वर्कशॉप्स में आएंगे, कहीं ना कहीं मेरे को चार्ट एनालिसिस करते हुए देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, तो वहां पे मैं ईएमएस का यूज करता हूं। तो ये ईएमए होता क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैंने बहुत सारी और वीडियोस बनाई हैं स्ट्रैटेजीज पे ईएमएस की, तो जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है चैनल पे। बट पहले इसको समझ लो कि भाई ईएमए होता क्या है, फिर अपना वो स्ट्रैटेजी भी लगा के देखना, ट्रेड करके देखना, अपने आप आपको मजा आएगा, आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओगे और स्ट्रैटेजी अच्छे से बना लोगे, माइंडसेट आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट इतना डिफिकल्ट गेम नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बट जब सीखना इंपॉर्टेंट होगा कि यार मुझे सीखना है स्टॉक मार्केट और पैसा इज सेकेंडरी, जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, हो सकता है कभी लॉसेज हो प्रॉफिट हो, बट ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल एंड करना है। उसके लिए पहले समझ तो लो भाई इस कॉन्सेप्ट को पूरे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो सबसे पहले समझो एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, मतलब अगर आप सपोज करो कि आप किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं भी हो, या वहां पे अगर आपके क्लास में सपोज 50 बच्चे और 50 बच्चों को मुझे एवरेज वेट निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, सारों का सम कर देता हूँ, सारों के वेट का सम कर दूंगा, डिवाइड बाय 50 कर दूंगा, तो मुझे उनका एवरेज वेट निकल जाएगा। या आपको एवरेज मार्क्स निकालते हैं, जैसे कॉलेज में मार्क्स मिलते हैं, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो, सारे जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देते हो, तो एवरेज निकल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि सपोज जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया, उसमें कोई नया बच्चा ऐड होता है और पुराना बच्चा छोड़ के चले जाता है, तो पुराने बच्चे का वेट हम निकाल देंगे और नए बच्चे का वेट ऐड कर देंगे, तो दैट बिकम्स अ मूविंग एवरेज, क्योंकि वहां पे रोज एक नया बच्चा क्लास में ऐड हो रहा है और पुराना बच्चा छोड़ के जा रहा है, दैट मींस दैट बिकम्स अ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब यही तो हो गया। अब स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, रोज एक नया दिन है, रोज एक नया डेटा क्रिएट हो रहा है, रोज एक नया डेटा आ रहा है और पुराना डेटा जो है उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इसलिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एक्सपोनेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रीसेंट डेटा है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और पुराने डेटा की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज आज का जो प्राइस है दैट इज द मोस्ट सेक्रेड प्राइस। अब निफ्टी आज 17,500 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब ये नहीं है कि 10 साल पहले तो सर वो 4,000 पे ट्रेड करता था, आज तो बहुत महंगा हो गया। आज का प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, 10 साल पहले का प्राइस इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट में या किसी स्टॉक्स के, वो एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं और उसमें करंट डेटा की ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा वेटेज होती है, पुराने डेटा की कम वेटेज होती है। दैट्स व्हाई वी यूज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको समझ में आ गया ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब। एवरेज, मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरेज मतलब डेटा को ऐड करके डिवाइड कर दो, मूविंग एवरेज मतलब पुराना डेटा निकल गया नया डेटा आ गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब करंट डेटा की ज्यादा वैल्यू पुराने डेटा की कम वैल्यू। तो इतना सिंपल करके भाई आपको ईएमए का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम ईएमए चार्ट पे खुद से लगा के देख सकते हैं और कितने भी टाइम पीरियड का लगा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे शो करूंगा कि कैसे कैसे आपको ईएमए अप्लाई करना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ईएमए लगाना तो आए चार्ट पे। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में एक साल में 200 ट्रेडिंग डेज के अराउंड होते हैं, मतलब 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, बट स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, छुट्टियां होती है, सब कुछ होती है, तो नियर अबाउट 200 दिन के 205 दिन 210 दिन के आसपास स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। दैट्स व्हाई द 200 मूविंग एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप डेली चार्ट पे अगर 200 मूविंग एवरेज अप्लाई कर दोगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता चल जाएगी भाई स्टॉक मार्केट किस एवरेज प्राइस के आसपास चल रहा है ईयरली। तो मैं वही कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैंने लास्ट में भी आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताई कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास अगर इन्वेस्ट करना लग जाओ मार्केट में, मतलब आपको पता चल जाएगा यार मार्केट का एवरेज प्राइस क्या है, जब एवरेज प्राइस के आसपास आएगा तो पैसे इन्वेस्ट कर लूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये तो आपको समझना है ना कि यार मेरे को नीचे नहीं पता मार्केट कितना जाएगा, कहां नीचे इन्वेस्ट करूं कहां बॉटम है, मेरे को टॉप नहीं पता मार्केट कितना जाएगा, बट एक एवरेज प्राइस के आसपास अगर मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं तो इससे सिंपल इन्वेस्टिंग हो सकती है, बताओ आपके लिए। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में जो
यूज होते हैं, दैट इज 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। हम जितना शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे उतना इंपॉर्टेंट वो मूविंग एवरेज रखता है। शॉर्टर टर्म मतलब 20 मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेली टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आप स्विंग ट्रेड के लिए उसको यूज कर सकते हो। 50 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? 20 मूविंग एवरेज मतलब मंथली, मतलब एक महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। 50 मूविंग एवरेज मतलब क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 ट्रेडिंग डेज होते हैं। और 200 मूविंग एवरेज मतलब ईयरली, मतलब एक ईयर में 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं। और 100 मूविंग एवरेज भी जनरली यूज करते हैं क्योंकि हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स में 100 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 20, 50, 100, 200 ये चारों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है स्टॉक मार्केट में, और इन चारों को आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 200 मूविंग एवरेज यूज करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है 20, 50 मूविंग एवरेज यूज करो, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करनी है तो 100 मूविंग एवरेज यूज करो। एवरेज के आसपास ही अगर आप इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे मार्केट में, वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी विनिंग की ज्यादा हो जाएगी। मूविंग एवरेज से अगर मार्केट दूर है, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो वहां पे आप शायद महंगा चीज बाय कर रहे हो। और मूविंग एवरेज के जितने पास इन्वेस्ट करोगे मतलब क्या, एवरेज प्राइस पे तो खरीद रहे हो, चलो सस्ता नहीं खरीद रहे, महंगा नहीं खरीद रहे, लेकिन एवरेज प्राइस पे तो खरीद रहे हो। तो मूविंग एवरेज का ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, आपको खुद समझना है। क्या मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं? नहीं बता रहा ना भाई, ये सिंपल चीज ही तो है। ऐसे ही तो नॉर्मल चलता है। आप चाहते हो कि यार चल मैं कुछ चीज सस्ती ना खरीद पाऊं, महंगी ना खरीद पाऊं, कम से कम एवरेज प्राइस के आसपास तो खरीदूं। तो बस ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करो और स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग करना आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब इस मूविंग एवरेज को अप्लाई कैसे करना है चार्ट पे, ईएमएस को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। सारे मूविंग एवरेज कोई भी लगाना हो, कैसे भी लगाना हो, मैं आपको सारा का सारा सिस्टम पे शो कर दूंगा। एंड फिर आप अपने आप भी उसको प्रैक्टिस करके देखो तो आपको भी समझ में आएगा कि यार कैसे मुझे चार्ट पे इनको अप्लाई करना है। और फिर उसके अराउंड कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो। ट्रेडिंग खाली ये है जी मुझे कोई बता दे पैसे आएंगे, मैं बाय कर लूं, सेल कर दूं, थोड़ा प्रॉफिट बन जाए। भाई अपना एक सिस्टम डेवलप करो ना। मैं हर बंदे को ये बोलता हूं कि आप अपना सिस्टम डेवलप करो, उसके बाद अपना माइंडसेट बिल्ड करो, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट यूज करके ट्रेड करो। एंड आपको अपने सिस्टम को चेक करना है, पुराने डेटा पे बैक टेस्ट करना है कि यार क्या ये सिस्टम वर्क करता है या नहीं करता। मैं भी बहुत सारे सिस्टम सिखाऊंगा, जरूरी नहीं आप मेरे सिस्टम यूज करो, शायद मेरे 2-3 सिस्टम को कंबाइन करके आप अपना एक सिस्टम बना लो। कोई भी स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चल रहा, स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है। कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा वर्क करती है वो भी टाइम पे डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट। मैं बहुत शुरू से बता रहा था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टॉक मार्केट में। स्ट्रैटेजी आप कोई भी एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज करके भी ट्रेड करोगे, शायद उसमें भी प्रॉफिट बना लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके ट्रेड करोगे, शायद उसमें भी प्रॉफिट बना लो। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास माइंडसेट नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना ट्रेडिंग में तो एटलीस्ट वेरी डिफिकल्ट है। इन्वेस्टिंग में आप बन सकते हो, वो मैं बहुत चीजें सिखाई रहा हूं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड स्ट्रैटेजीज तो सारी यहां से सीख ही रही हो, तो इससे ईजी आपके लिए क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो चलो फिर मैं अपने सिस्टम पे शो करता हूं ईएमएस कैसे अप्लाई करते हैं, और मिलता हूं आपसे फिर आउटरो में। तो यार बात तो कर ली हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम सिस्टम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट पे देखेंगे, चार्ट में कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं आपको अभी 1 बाय 1 बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपका डीमैट अकाउंट है, देखो मैं जनरली मेरा जीरोधा या अपस्टॉक्स दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, जीरोधा या अपस्टॉक्स किसी में भी ओपन करा सकते हैं, दोनों ही अच्छे ब्रोकर है। एंड उस पे अगर आपको चार्ट ओपन करना है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अपने अपनी माई प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है। एंड यहाँ पे आपका चार्ट जो व्यू है उसको ट्रेडिंग व्यू चेंज कर दें। जब भी आप मतलब चार्ट पे अप्लाई करोगे तो उसको यहाँ पे आपका चार्ट IQ सेलेक्ट रहेगा, आप उसको ट्रेडिंग व्यू चेंज करते हो। हम जनरली ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स यूज करते हैं। उसके बाद आपको जो भी चार्ट ओपन करना है, जैसे यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट है, तो अब यहाँ पे जैसे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन, तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है। हम सबसे पहले डेली चार्ट पे चले जाते हैं, डेली पे ही हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। 100 मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है, और इन्हीं मूविंग एवरेजेस को आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स टैब में जाना है, यहाँ पे EMA टाइप करना है। मैं सारे बना के दिखा दूंगा आपको। EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, इसको सेलेक्ट कर लो। जितनी आपको ऐड करना है, जैसे मुझे 4 मूविंग एवरेज ऐड करना है, 20, 50, 100, 200, तो मैं इसको 4 बार ऐड कर दूं। मैंने यहाँ पे आपको देखो ये 4 बार। अब फर्स्ट वाले की सेटिंग्स में गया, लेंथ को चेंज कर दिया। सपोज मुझे 200 मूविंग एवरेज चाहिए पहले, तो लेंथ को 200 चेंज कर दिया। स्टाइल को जैसे मुझे रेड कलर में चाहिए तो मैं रेड कर दिया, तो ये मेरा 200 मूविंग एवरेज आ गया। सिंपल तरीका, 200 मूविंग एवरेज की ये लाइन आ गई पूरी की पूरी चार्ट। दूसरे सेटिंग्स में जाना है मुझे, सपोज इसको 100 बनाना है, तो लेंथ को चेंज कर दिया 100। कलर आपको जो भी पसंद आए, जैसे मुझे 100 मूविंग एवरेज सपोज ब्लू कलर में चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर कर दिया। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मेरा 100 मूविंग एवरेज हो गया। सपोज मुझे इसको बनाना है 50 मूविंग एवरेज, तो इसके लेंथ को चेंज कर दूंगा 50। स्टाइल में जो भी आपको कलर पसंद है, सपोज मैं ग्रीन कलर पसंद करता हूं तो मैंने ग्रीन कलर कर दिया, तो ये मेरा 50 मूविंग एवरेज हो गया। फोर्थ जो है मुझे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है वो है 20, तो मैं लेंथ को चेंज कर दूंगा 20। और स्टाइल सपोज ये इसी कलर में मुझे पिंक कलर ही रहने देना है, तो मैं इसको 20 पिंक कलर। तो ये चारों मेरे मूविंग एवरेज आ गए। तो ये मेरा कौन सा मूविंग एवरेज है, रेड कलर वाला 200 मूविंग एवरेज, ब्लू कलर वाला 100 मूविंग एवरेज, ग्रीन कलर वाला 50 मूविंग एवरेज, और ये पिंक कलर वाला मेरा कौन सा हो गया 20 मूविंग एवरेज। तो 20, 50, 100, 200 ये 4 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। जनरली मैं बोलता हूँ कि आपको जितना
छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना छोटा मूविंग एवरेज यूज करो, क्योंकि वहां पे आपको मतलब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अब आज के दिन क्या है, मार्केट एक फॉल कर रहा है, मार्केट नीचे गिरा 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। अभी 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे क्लोज कर रहा है। दैट मींस पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 100 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है। तो जब भी मार्केट मूव करता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, इसने ये कौन सा मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया। तो पहला टारगेट 50 मूविंग एवरेज से शायद रिवर्स करके दोबारा ऊपर जा रहा है, तो 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, तो दूसरा टारगेट हमारा 100 या 200 मूविंग एवरेज हो सकता है। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया मार्केट, तो यहां से हम अपसाइड प्ले कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब जब तक मार्केट ऊपर चल रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जब मार्केट नीचे जाने लग जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज मैं बोलता हूं कि 200। अब ये चारों नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता भी दिया कि 20 मूविंग एवरेज मतलब एक मंथ में 20 डेज, तो इसलिए 20 मूविंग। एक क्वार्टर में अराउंड 50 ट्रेडिंग डेज होता है, इसलिए 50 मूविंग एवरेज। एक हाफ ईयर में मतलब एक 6 मंथ्स 100 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 100 मूविंग एवरेज। और एक ईयर में ऑलमोस्ट 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 200 मूविंग एवरेज। मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो ये चारों मूविंग एवरेज वो चीज शो करते हैं कि एवरेज प्राइस मार्केट का कहां पे चल रहा है, कि एक साल में एवरेज प्राइस कितना है। तो इस लाइन पे एक साल में एवरेज प्राइस है, तो अभी एवरेज प्राइस से दूर है मार्केट, तो मत खरीदो। जब एवरेज प्राइस के आसपास आ जाएगी तो खरीद लेंगे। अब शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो 20 मूविंग एवरेज है कि भाई मंथ में तो इस एवरेज के जब पास आती है, तो अगर मंथली ट्रेड कर रहे हो तो इस एवरेज के आसपास खरीदो। अगर आपको वीकली ट्रेड करना है, अगर आपको वीकली सपोज क्वार्टरली ट्रेड करना है तो इस 50 मूविंग एवरेज के आसपास करो। अगर आपको सपोज हाफ ईयरली ट्रेड करना है तो इस 100 मूविंग एवरेज के आसपास करो। इससे नीचे चले जाए तो 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के 100 मूविंग एवरेज के पास बाय कर लो। अगर इससे नीचे चले जाए तो एग्जिट कर लो। तो ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मूविंग एवरेज से नीचे जा रही है तो चीज शायद और नीचे जा सकती, तो हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। तो हमें अपना एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन करना होता है, और मूविंग एवरेजेस आपको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बताते। तो मैंने स्ट्रैटेजी अभी लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी कि 200 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है। अब इन्हीं मूविंग एवरेजेस को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। मान लो ट्रेड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बोलता हूँ भाई जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो जाए ना नीचे, तो आप शॉर्ट कर दो। अब देखो कितना बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चला गया और ये सारे मूविंग एवरेज भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। तो जब ये सारे मूविंग एवरेज 20, 50, 100 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे, दैट मींस यहां से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप किसी भी जगह पे शॉर्ट कर दो। यहाँ पे शॉर्ट कर दो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। मतलब अगर आपको शॉर्ट भी करना है मार्केट को तो आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर दो जब भी मूविंग एवरेजेस के नीचे आए, और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दो हाई के ऊपर, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया और अपना आपकी एंट्री हो गई। टारगेट जितना भी 1:2, 1:3 जितना आप लेना चाहते हो, लेकिन जब तक अगर आपको होल्ड करना है तब तक होल्ड करो जब तक सारे मूविंग एवरेजेस नीचे चलता है, और मार्केट भी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा है। दैट मींस मार्केट में फॉल और सीवियर हो सकता है। जब तक मूविंग एवरेजेस के नीचे चलता रहे आप स्टॉप लॉस भी चेंज करते रहो। 200 मूविंग एवरेज नीचे आ गया तो 100 लगा लो, और नीचे आ गया तो 50 लगा लो, और नीचे आ गया तो 20 लगा लो। अब 20 से ऊपर आएगा तो एग्जिट कर जाना। तो यहां से लेके आप इस डाउनफॉल को यहां तक होल्ड कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स मूविंग एवरेजेस के साथ। मैं जनरली यही मूविंग एवरेज यूज करके ट्रेड करता हूं, यही चीज सिखाता हूं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो भाई आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग जर्नी भी ईजी हो जाएगी और ट्रेडिंग जर्नी भी ईजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी सेटअप बनाओ तो उसमें मूविंग एवरेज आप जरूर यूज करना। तो आई होप भाई ये कॉन्सेप्ट सीख के तो आपको मजा ही आ गया होगा। मतलब आपको लगा होगा कि हाँ यार अब कुछ सीखने को मिला, अब पता चला कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में चलता कैसे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे थे भाई मेरी ईएमएस की स्ट्रैटेजी जाके देख लो, और अगर इसी वीडियो पे पहली बार आए हो तो पूरी की पूरी सीरीज जाके वॉच करो। आपका स्टॉक मार्केट को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा जब आप इस पूरी सीरीज को देख लो। अभी तक आप जो भी देख रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं कहां पे आप कोई वीडियोस देखी होंगी, कुछ भी चीज देखी होंगी, मुझे नहीं पता, बट अगर आप इस सीरीज को पूरा वॉच करोगे ना आपका स्टॉक मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और बाकी भाई मजा आया वीडियो को देखने में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल बहुत बार बोल चुका हूं। मतलब फटाफट बढ़वाओ यार सब्सक्राइबर। मतलब इतना बढ़िया कंटेंट तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम शेयर भी नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि भाई और लोगों की हेल्प हो सके, भाई के सब्सक्राइबर बढ़ सके। मतलब ऐसा करोगे यार हमारे साथ। तो आई होप ये सीरीज देखने में मजा आ रहा हो। जो चाहता है ये कंटिन्यू करो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।